दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक स्टडी पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट 4 का जो हिंदी वाला पार्ट है वह हमारे चैनल पर कल अपलोड कर दिया था। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 4 का जो सामान्य ज्ञान वाला भाग है, उसे हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने की। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आज का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो अशोक का नाम दोस्तों उल्लिखित है मास्की का लघु शिलालेख में, और इससे सबसे पहले पढ़ा था प्रिंसेप ने। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध था दोस्तों हमारा राज्य कानून से। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन। बात करें देवरा के युद्ध की, तो देवरा का युद्ध हमारा हुआ था 1532 ईस्वी में। चौसा की बात करें तो चौसा का युद्ध हमारा हुआ था दोस्तों 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध हमारा होता है दोस्तों 1540 ईस्वी में, और सरहिंद का युद्ध दोस्तों हमारा होता है 1555 ईस्वी में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनानकी विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रहन सहन का स्तर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिन तक उसे रोक सकती है? तो राज्यसभा अधिक से अधिक दोस्तों 14 दिन तक रोक सकती है। यह हमारा अनुच्छेद 109(5) के अंतर लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह दोस्तों बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय, और इसका अत्यधिक विस्तार की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन के समय दोस्तों इसका अत्यधिक विस्तार होता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का दोस्तों कार्यक्षेत्र था हमारा रांची से लेकर के भागलपुर तक। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो बचाव किया दोस्तों किन्होंने? चितरंजन दास ने। तो हमारा अगला प्रश्न है पर कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय दोस्तों जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है दोस्तों या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो अब हम बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी अगर हम बात करें तो यह अगर हम देखें तो संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है। तो अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में ठीक जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले घटित हुई थी। और असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों तो 1920-21 में असहयोग आंदोलन हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड की बात करें तो 1932 में हुआ था, और साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों तो 1927 में हुआ था। तो अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वह है? तो कौन सी नदी का स्रोत है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास? तो उपरोक्त सभी, ब्रह्मपुत्र का भी है, सतलज का भी है और सिंधु का भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 40। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 115 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है दोस्तों? तो भूमि का 33%। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा
कि CPU का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म अगर आपका अधिक कह दें तो CPU का पूरा नाम है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबको पता ही होगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं दोस्तों? तो प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है दोस्तों किसके द्वारा? तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है दोस्तों वनारोपण के द्वारा। और अत्यधिक चराई, वनस्पति के उन्मूलन, तो यह सब जो है दोस्तों यह सब मृदा अपरदन के कारण हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 119 नंबर का कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है जो कि यह बंद हो चुका है। अगर हस्ताक्षर की बात करें तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। तो परजीवी पौधा है दोस्तों हमारा आकाश बेल। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी दोस्तों जो होती है वह कठोर होती है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, हम पहुंच गए हैं अपने 123 नंबर के प्रश्न पर। तो पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो हमें प्राप्त होती है कौन से भाग से दोस्तों? तो तना से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पद MB प्रयोग किया जाता है। तो पद MB दोस्तों प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एम्फीफीबिया बताता है। तो एम्फीफीबिया दोस्तों बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट दोस्तों होता है हमारे विटामिन B12 में। तो अगला प्रश्न है कि गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण है। तो इसका कारण है दोस्तों फफूंदी। तो अब हमारा अगला प्रश्न है 128 नंबर का कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान दोस्तों स्थित है कहाँ पर? वाराणसी पे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 129 नंबर का, सेब के फल में खाने योग्य भाग है दोस्तों गूदेदार पुष्पासन। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो व्यावसायिक स्रोत नहीं है दोस्तों परमाणु ऊर्जा। बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस यह सब हमारे व्यावसायिक स्रोत हैं। तो अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है 131 नंबर के प्रश्न पर अब हम पहुंच चुके हैं। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ है दोस्तों वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ाना। तो अब हमारा 132 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय वन्य जीव संस्थान दोस्तों स्थित है देहरादून में। तो यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों कि जितना भी भारतीय जीव, भारतीय वन से संबंधित अगर प्रश्न आए तो उन सब का अधिकांश आंसर दोस्तों हमारा देहरादून ही होता है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं दोस्तों कहाँ पे? तो यह हमारा घिरा हुआ है दोस्तों पर्वतों और पहाड़ियों से। तो अब हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है 134 नंबर का प्रश्न अब हम पहुंच चुके हैं। तो मंदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का शोषण रोग। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है दोस्तों। तो जीवाश्म के आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग प्रयुक्त होती है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार दोस्तों है कौन सा? हस्तिनापुर। और यह हस्तिनापुर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है दोस्तों महाभारत के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी है? तो यह हमारी पुस्तक लिखी है दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी ने। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है। तो अतिक्रांतिक अवस्था दोस्तों है हमारी ताज निकलने की अवस्था। तो अब हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित दोस्तों नहीं है हमारा फतेहपुर, और बाकी सब भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर, यह सब हमारे गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो दक्कन की विजय दोस्तों जिन्होंने की थी उनका नाम था चंद्रगुप्त। तो अब हमारा 141 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस संस्थान का मुख्यालय हमारा रोम में है? तो रोम में हमारा मुख्यालय है दोस्तों FAO का। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है, बैंक में वृद्धि दर सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो अब हमारा दोस्तों 143 नंबर का प्रश्न है। तो आइए यह प्रश्न भी हम पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ हमें दिया हुआ है उद्यान से होकर बहने वाली नदियों के नाम दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं। तो पहला हमारा दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पूरा नाम है इसका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और यहाँ से होकर देखें तो गंगा नदी दोस्तों नहीं बहती है, यहाँ से बहती है हमारी राम गंगा नदी बहती है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह हमारा केरल राज्य में स्थित है। और इस उद्यान से अगर हम देखें दोस्तों तो कुंथीपुजा नदी प्रवाहित होती है, ये कावेरी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, मानस नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो कोई भी इसमें सही सम्मिलित नहीं किया हुआ है, तो आंसर की बात करें तो कोई नहीं हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो 144 नंबर के प्रश्न पर अब हम बढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो दोनों ही कोशिकाओं में दोस्तों हमारे पाए जाते हैं कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा यौगिक है जो सफ़ेद ठोस है और जो वायु जलवाष्प को अवशोषित करता है? तो वह कौन सा यौगिक है दोस्तों? तो वह यौगिक है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। तो अब हमारा 146 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है 29 मई को। तो निम्नलिखित में से क्या निपाह वायरस के संबंध में असत्य है दोस्तों? तो यह दोस्तों जो असत्य तथ्य दिया हुआ है वह यह है कि सुअर इसके प्राकृतिक पोषक हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक भ्रष्टाचार सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है दोस्तों 21वां स्थान है। 149 नंबर के प्रश्न को देखें। तो 63वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया दोस्तों हिंदी मीडियम को। गर्व की बात है दोस्तों हमारे लिए, हिंदी मीडियम को चुना गया है। तो कौन वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों? तो यह क्वेश्चन तो दोस्तों पुराना हो गया है। तो यह सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो वर्तमान में दोस्तों कोई और है, यह सारे ऑप्शन पुराने हो गए हैं, बदल गए हैं। तो मैं यह आपसे आशा करता हूं कि आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ना आए तो कमेंट में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, या फिर हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मैं इसका आंसर डाल दूंगा। लेकिन आप लोग कोशिश करें इसका आंसर बताने की कमेंट में। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।